नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में 13 मई 2026 को रिव्यू याचिका की सुनवाई हो रही थी तो उस समय दोस्तों जज दीपांकर दत्ता के द्वारा कहीं न कहीं जाने अनजाने में इस बात का जिक्र जरूर कर दिया गया है कि अगर आप लोगों को भारत सरकार के द्वारा 2017 में टेट पर जो संशोधन किया गया था उससे दिक्कत है तो आखिर आप लोगों ने अब तक कहीं पर भी केस क्यों दाखिल नहीं किया था। अब दोस्तों फाइनली इसी चीज को लेकर के 3 अगस्त 2026 को भारत सरकार खुद कटघरे में आने वाली है, कोर्ट नंबर 5 में खड़ी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ और फाइनली दोस्तों वो समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर भारत सरकार में जो ये तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है कि आखिर जब शिक्षक संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन एक अंतिम विकल्प हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिर इन लोगों के द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन क्यों दाखिल नहीं की जा रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर जैसे भी कोई जानकारी होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको केस के बारे में जानकारी देता हूँ कि आखिर भारत सरकार 3 अगस्त 2026 को क्यों कोर्ट के कटघरे में खड़ी होने वाली है और उसके बाद वीडियो के अंतिम अंक में आप सभी को क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जानकारी देंगे। आखिर क्यूरेटिव पिटीशन क्यों डाली नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे ये जो रोमा वर्मा का केस है दोस्तों एंड आर्थ अडर, दोस्तों ये भारत सरकार के खिलाफ ही केस वगैरह किया गया है और दोस्तों ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब 13 मई 2026 को सुनवाई हुई थी तो उस समय दोस्तों जज दीपांकर दत्ता ने अनजाने में ही बोल दिया था कि अगर आपको इस कानून से समस्या है तो आपने इस पर कोई जो है केस वगैरह क्यों नहीं किया, इस पर जो है सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा कोर्ट के जरिए। तो उसी चीज़ को लेकर के लखनऊ दोस्तों बेंच में ये केस किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली लखनऊ बेंच के द्वारा ये साफ साफ जानकारी दे दी गई है कि भारत सरकार को 3 अगस्त 2026 को हर हाल में आकर के जवाब देना होगा 2017 में जो टेट वाले मुद्दे पर संशोधन किया था और शिक्षकों को इससे कहां परेशानी हो रही है या शिक्षकों को परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भारत सरकार 3 अगस्त 2000 को ही क्लियर करेगी, कंफर्म करेगी। अब भारत सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो दोस्तों वो खुद आकर के कटघरे में कोर्ट नंबर 5 में पूरी की पूरी बातें क्लियर करें और दूसरी बात ये कि उससे पहले या उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके अपनी सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दे। खैर जो कुछ होगा वो तो सामने निकल के आएगा ही आएगा और जैसे दोस्तों इस चीज़ को लेकर अन्य कोई भी जानकारी निकलेगी मैं तुरंत और सबसे पहले आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों मेरे पास इसका जो है हिंदी में भी अनुवाद है। जो इसके वकील हैं दोस्तों हिमांशु राघव और दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी हैं और उसके अलावा दोस्तों जो भारत सरकार के वकील हैं यहाँ देख पाएंगे प्रतिवादियों के वकील जो है ASGI और अनग मिश्रा CSC, यहाँ पर आप लोग अंग्रेजी में भी देख पाएंगे लिखा भी गया है। ये ASGI जो है अनग मिश्रा हो जाएगा, CSC दोस्तों जो है रन विजय हो जाएंगे, तो इनका भी नाम लिखा गया। भारत सरकार की तरफ से ये वकील हैं क्योंकि उन्हीं के खिलाफ ये केस हुआ है। बाकी दोस्तों इसमें 3-4 ही पॉइंट अच्छे हैं। जैसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि इस रिट याचिका जो डाली गई है लखनऊ बेंच के माध्यम से, पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए ये रिट याचिका भले लखनऊ बेंच में पड़ी हुई है लेकिन देश भर के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी सूचना जो है सामने निकल कर आ सकती है 3 अगस्त को, क्योंकि अगर फैसला लखनऊ बेंच में होगा तो इसका फ़र्क कहीं ना कहीं देश पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि शुरुआत उत्तर प्रदेश से भले हुई है लेकिन फ़र्क सब पर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी फ़र्क पड़ेगा। जब इसको चैलेंज किया जाएगा तब दोस्तों चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें ये कहा गया है कि इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने बाल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के 2 की वैधता को चुनौती दी है। जो अधिनियम 2009
9 की धारा 23(1) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों इसलिए लगाई गई है। और दूसरी पॉइंट में यहाँ देख पाएंगे, प्रतिवादियों की विद्वान अधिवक्ताओं को प्रतिवाद दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। यानी भारत सरकार के जो वकील होंगे उन वकीलों को जो है 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करना होगा लखनऊ बेंच में। आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिसके जवाब में अगले 2 सप्ताह के भीतर प्रति उत्तर दाखिल किया जा सकता है। और तीसरे पॉइंट में दोस्तों देख पाएंगे, यहाँ कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है जो नोटिस ये जारी करें, इसको दोस्तों लेकर यहाँ पर लखनऊ बेंच ने फाइनली आदेश दे दिया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं 3 अगस्त 2026 तक या उस दिन पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे 3 अगस्त 2026 की तारीख आती है, हालांकि समय काफ़ी लंबा है लेकिन शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम दिन रहने वाला है, 13 मई और 29 मई के बाद का। और जैसे दोस्तों इस चीज़ को लेकर जानकारी सामने निकलेगी मैं तुरंत और सबसे पहले आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। बहुत सारे शिक्षक साथी हमसे ये सवाल जवाब करते हैं और हमारे कमेंट में कमेंट करते हैं कि आखिर जब सभी शिक्षक संगठन ये चाह रहे हैं कि जो है रिव्यू याचिका का फैसला आ चुका है और जब वो चाह रहे हैं कि हम क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं, हमारे पास जो है वो मौका है, तो आखिर डाला क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट अधिकांश रूप से बंद है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरीके से चालू नहीं है। मैंने आप सभी को इसके बारे में पहले ही बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर 10 जुलाई के बाद ही अच्छे तरीके से चालू होगा, तो इसलिए दोस्तों ये क्यूरेटिव पिटीशन अभी नहीं डाला जा रहा है। और जैसा कि मुझे सूचना यही मिली है कि 15 जुलाई के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा। और उससे पहले दोस्तों अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी भी की जा रही है और देश भर के जितने भी वकील लोग हैं उनसे अच्छे तरीके से राय भी ली जा रही है, ताकि दोस्तों इसमें कोई भी समस्या ना हो, चाहे क्यूरेटिव पिटीशन डालते वक्त या आगे क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उन चुनौतियों पर दोस्तों अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। और जैसे दोस्तों ये सभी चीज़ें हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, उसके बाद 15 जुलाई के आसपास ये क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा से डाल दिया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 2 बिंदुओं पर जो है जवाब दे दिया है। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर देश के 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों को लेकर जैसे भी कोई सूचना निकलेगी, कोई भी जानकारी निकलेगी, मैं तुरंत सबसे पहले आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन ने योगी जी से ये मांग की थी कि फाइनली शिक्षकों के लिए विभागीय टेट या डिपार्टमेंटल टेट का आयोजन किया जाए, अब उसी तरीके से मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठन ने भी ये मांग उठा दी है और मेरे पास ये जानकारी पहुँच चुकी है। बहुत ही जल्द मैं इस पर भी आप सभी लोगों को वीडियो बना करके अच्छे तरीके से जानकारी दूंगा कि किस शिक्षक संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में भी अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर विभागीय टेट हो। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि अब हर राज्य में विभागीय टेट का आयोजन कराया ही जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार या तो केंद्र सरकार के सामने जाकर हाथ जोड़े या संसद में दोस्तों कानून पास करवाए। और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास दोस्तों ना तो इतने पावर है कि वो संसद में डायरेक्ट कानून पास करवा पाएँ, जब तक कि प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहेंगे। तो सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है तीसरा और अंतिम रास्ता, विभागीय टेट। और योगी जी भी ऐसा कर रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी ऑफिशियल नोटिस इस चीज़ को लेकर जारी हो जाएगा। खैर जैसे भी कोई अन्य जानकारी आगे होगी मैं तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।